नमस्कार सभी को. मैं हूं चित्राली वांदे. मी समारा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीमध्ये रशियाला 6 ईयरला मेडिकल स्टूडेंट आहे आणि मैं नागपुर महाराष्ट्रमधनं आहे. सो बेसिकली लास्ट वीडियो तक के हम हॉस्टल तक के पहुंचे थे. ठीक है कि हॉस्टल पहुंच जाओगे आप. आपकी जो भी कंसल्टेंट्स हैं वो आपको लेने के लिए आ जाएंगे एयरपोर्ट पे एंड एयरपोर्ट से आप हॉस्टल आओगे. जितने भी लड़कियां हैं उनकी जो भी लगेजेस है वो उनके रूम में मिल जाएंगे. लड़कों का लगेज लड़कों को खुद जाना कैरी करके लेके जाना पड़ेगा. ठीक है. बेडशीट, पिलो, ब्लैंकेट्स आपको कंसल्टेंसी वाले ही देते हैं. सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, इसलिए आपकी जो भी रिस्पेक्टिव कंसल्टेंसी है एक चीज़ आप उनसे एक बार ये कंफर्म कर ले, बिकॉज ब्लैंकेट वगैरह जो होता है ना बहुत भारी होता है तो उसका भी वेट ऐड होगा. अगर वो चीज़ आपको ब्लैंकेट वहाँ जाकर मिल रहा है तो फिर फालतू का वेट हमें वेस्ट करना नहीं है. ठीक है. क्योंकि लिमिटेड ही लगेज आप लेके जा सकते हैं. अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आपको हॉस्टल में कैसे बिहेव करना है. ठीक है. किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. ठीक है. बहुत बार ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज सच में मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मेरे से कई सारी गलतियां हुई. मैं आपको वही बता रही हूँ कि मेरी गलती से तुम लोग सीखो एंड जो गलतियां मैंने करी वो गलतियां आप मत करना. ठीक है. तो बेसिकली ऐसा है कि आप लोग जाओगे, जाने के बाद सब चीज़ें अच्छी होगी. सब आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा है या एक्स इंसान बहुत अच्छा है या वाई इंसान बहुत अच्छा है. अब मैं 6 साल तक के इन्हीं के साथ रहूँगा, यही मेरी फैमिली है. ठीक है. बट आपको रियलिटी चेक मैं दे दूँ, ऐसा नहीं होता. जाने के 1-2 महीने बाद जो आपका बहुत अच्छा दोस्त था वही आपका दुश्मन बन जाएगा एंड आप एक दूसरे का फेस भी नहीं देखोगे. ऐसा भी होता है. ठीक है. या तो फिर ऐसा होता है कि लाइक उसके पीछे तुम कुछ और बात कर रहे हो, लाइक ये सारी चीज़ें गॉसिपिंग एंड ऑल, ये उस ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें होती है. तो जो तुमने पहली बार में सोचा है कि हाँ ऐसा होगा, मैं इनके साथ रहूँगा, मैं उनके साथ रहूँगा 6 साल तक के, वैसी चीज़ें नहीं होती. क्यों नहीं होती मैं बताती हूँ. आप भी अपना घर छोड़ के आए हो तो सेकेंड पर्सन भी अपना घर छोड़ के आया है. तुम्हें भी किसी की ज़रूरत है, उसे भी किसी की ज़रूरत है. तो स्टार्टिंग में सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं. तुम्हें नहीं पता कि उस इंसान को क्या दिक्कत है और स्टार्टिंग में क्या होता है कि तुम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लोगे. स्टार्टिंग में तो तुमने एडजस्ट किया, सामने वाला भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करेगा. बट धीरे धीरे तुम्हारा ऐसा होगा मैं ही क्यों एडजस्ट करूँ या वही क्यों एडजस्ट करे, फिर धीरे धीरे पटता नहीं है. ठीक है. इसीलिए आपको पहले से ही पहले किसी के लिए बहुत जैसे तुम हो वैसे रहो. बिल्कुल बहुत अच्छा मैं हूँ, मैं बहुत एडजस्ट हूँ, मेरा मेरा बिहेवियर है, ऐसा आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है. आप जैसा है वैसे रहिए. किसी को अगर आपका बिहेवियर ठीक लगता है तो आपके साथ रहेगा, अगर नहीं लगता है तो जिसे ठीक लगेगा वो रहेगा. ठीक है. इसीलिए किसी और जो तुम हो नहीं वो किसी और के लिए बनो मत. लाइक मैं तुम्हें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद समझ में नहीं आ रहा. मैं एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ. मान लीजिए मेरा कोई रूममेट है. ठीक है. मुझे हॉस्टल में रूम मिल गया, रूममेट्स मिल गए. एक रूम में या तो मतलब डबल सीटर होता है या तो ट्रिपल सीटर होता है. मेरे रूम में मुझे सोना है, मुझे 11 बजे सोना है और मुझे लाइट चालू करके नींद नहीं आती. अब आपका रूममेट है जिसको लाइट चालू चाहिए सोते वक्त, हर किसी का अलग होता है. देखिए हम घर में 4 लोग होते हैं. आपके घर में जनरली आपके मम्मी पापा भाई बहन होंगे. मैं एक एवरेज मतलब एक अंदाज़ा बता रही हूँ आपको. हम 4 लोगों का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा होता है क्या? नहीं. हमारा कभी किसी के साथ खटकता है, किसी के साथ झगड़ा होता है. तो वहाँ पे तो आपको हर फैमिली से, हर स्टेट से आए हुए लोग मिलेंगे. तो आपको वहाँ पे हर तरीके के बच्चे मिलेंगे. ठीक है. बिगड़े हुए, नकचढ़े. ठीक है. क्योंकि ऐसा है कि पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे ही सब कुछ है. तो पेरेंट्स अपने बच्चे की हर जिद पूरी करते हैं. हर तरह के उनको आपको हर तरीके के बच्चे मतलब लाइक आप जो पापा की परी से लेकर के पूरे सब हर टाइप के बच्चे मिलेंगे. तो आपको ऐसा करना है कि आपको अपने हिसाब से एकेडमिकली जिन बच्चों का नीट में स्कोर अच्छा है. ठीक है. हो सकता है कि किसी को मेरी बात गलत लगे, बट हाँ आपको आपका रूममेट वैसा होना चाहिए कि कहीं कभी आपका पढ़ने का मन नहीं है तो आपका रूममेट अगर पढ़ रहा है तो उसको देख के आपको लगना चाहिए नहीं यार वो पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़ना चाहिए. क्योंकि एट द एंड तुम ऐसे बराबरी मत करो कि उसके पास आईफोन है तो मुझे आईफोन चाहिए. ठीक है. अगर तुम्हें बराबरी करनी है तो तुम अपने पढ़ाई में बराबरी करो कि उसकी रेटिंग उतनी है, वो हर रोज क्लास जाता है, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे बराबरी करो. ठीक है. क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास पैसे हैं तब उसके पेरेंट्स ने आईफोन लेके दिया है, वहाँ उसे पढ़ने के लिए भेजा है. तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे पास हालात और कंडीशन ना होते हुए तुम्हें भेजा है. तो तुम इन चीज़ों को कभी भी मत भूलना. ठीक है. कि हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी हमारे पेरेंट्स ने हमें एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी है कि हम डॉक्टर बन सकें. तो इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको हमेशा होना चाहिए. ठीक है. इसलिए अपने फ्रेंड्स ऐसे चूज़ करना जो एकेडमिकली और स्टडीज़ के हिसाब से फोकस्ड हो. क्योंकि रशिया में आपको ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जिनके पेरेंट्स ने उन्हें ज़बरदस्ती भेजा है कि तू बस डिग्री लेके आ, बाकी अपना हॉस्पिटल संभाल लेना. आपको ऐसे भी बच्चे मिलेंगे. तो बस आपको जो बच्चे पढ़ने को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के फोकस्ड है वो बच्चे देखने चाहिए. ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो, आपको पहला दोस्त आपका बोलेगा यार तेरी कौन सी नेक्स्ट की एग्जाम है कल, यार यूएसए में ही करना है क्या देखो डायरेक्ट, अभी मत इतना पढ़, चल घूम के आते हैं, चल छुट्टा मार के आते हैं.
ऐसे लोगों से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि आज एक बार तुम मना करोगे, दूसरी बार मना करोगे, तीसरी बार मना करोगे, चौथी बार तुम्हारा मन वहाँ जाएगा, क्योंकि अच्छे से रहना बहुत मुश्किल होता है और बिगड़ना बहुत आसान होता है। ठीक है, एंड तुम आज एक बार तुमने वो चीज़ कर ली, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब उस संगत में का असर तुम पे कब हो गया और तुम कब उन चीज़ों से यूज्ड टू हो गए। ठीक है, मैं जिनकी बात कर रही हूँ अल्कोहल और स्मोकिंग की बात कर रही हूँ। कई सारे लोग रशिया में ऐसे हैं, मैं आपको ये एग्जाम्पल पहले भी दे चुकी हूँ, जिन्हें स्मोक से, धुएं सिगरेट की स्मोक से खांसी होती थी और माइग्रेन स्टार्ट होता था, एंड आज वो एक स्मोकर है। ऐसे भी लोग हैं। तो इसीलिए संगत और आपकी फ्रेंड्स एंड आपका फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ज़रूरत नहीं है 10-12 दोस्त होने की, 1 या 2 इनफ है, बट अच्छे होने चाहिए, पढ़ाई को लेकर के फोकस होने चाहिए कि जिस दिन तुम पढ़ नहीं रहे हो तुम्हें तुम्हारा दोस्त टोक के बोले कि नहीं भाई तूने आज पढ़ाई नहीं करी, तू पढ़ने बैठ, ऐसा दोस्त होने चाहिए। इसे कहते हैं दोस्त। अगर आप किसी भी अपने रिलेशनशिप में भी हो, अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो, अपने रिलेशनशिप भी वही होता है जहाँ 2 लोग साथ में ग्रो करते हैं। रिलेशनशिप में आना लोगों को बहुत बड़ी चीज़ लगती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती आते हैं कि यार उसका है, मेरा ही नहीं है। तो इस चीज़ में लोग ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं। तुम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो। कभी भी मत भूलो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें करने क्या भेजा है और तुम कर क्या रहे हो। एक बार अपने आप को रियलिटी चेक दिया करो। दिन में सुबह एक बार अपने मम्मी पापा से बात करो, सोते वक्त एक बार बात करो। ठीक है, दिन भर जो तुमने किया अपने माँ बाप को सच सच बताओ कि तुमने क्या किया। ठीक है, चाहे तुमने गलत क्यों ना करा हो, तुम अपने पेरेंट्स को बताओ कि तुमने दिन में क्या किया है। ठीक है, एंड अपने पेरेंट्स की फोटो अपने पास अपने साइड वाले टेबल में रखना। जब भी तुम्हारा ऐसा कुछ गलत करने का मन करे, कोई गलत करे, तो उनकी फोटो देखना, तुम्हें याद आना चाहिए कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें किस लिए भेजा है। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे मैं ज्ञान दे रही हूँ, पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ। मैंने कई सारे जूनियर्स ऐसे देखे हैं जो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि नहीं रशिया में रहने के लिए बहुत पैसा लगता है, 10 से 15 हज़ार रुपये मंगवाते हैं। उनके माता पिता जो भी है गिरवी रख के ये वो बेच के ऐसे मिलते हैं। मैं अमीर लोगों के अगेंस्ट नहीं हूँ, तुम्हारे पास पैसा है तुम खर्च करो, तुम्हें हक है भाई, तुम खर्च करो। ठीक है, मैं सिर्फ मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बारे में ही बात कर रही हूँ। आप लोगों को आपके पैसों का रियलाइजेशन होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने आपको किन हालातों में वो पैसा भेजा है और तुम उन पैसों से क्या कर रहे हो। तुम्हें मनी मैनेजमेंट सीखना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम्हें आज अगर आज चिकन ही खाना है, चिकन आज 250 रुपये किलो मिल रहा है, तुम्हें चिकन खाना है, इससे पैसा तुम्हारा मैनेज नहीं होगा। ठीक है, आज अगर तुम्हें मशरूम सस्ता मिल रहा है तो मशरूम खरीद लो। चिकन जिस दिन सस्ता मिलेगा, जो भी चीज़ येलो में लिखी होती है वो ऑफर में होती है, या फिर रेड में लिखी होती है वो ऑफर में होती है, तो वो चीज़ें खरीदो जो ऑफर में है। इससे तुम्हारा पैसा मैनेज करना होगा। अगर तुम्हें एक ब्रेड 100 रुपये की मिल रही है, दूसरी भी ब्रेड तुम्हें अगर 80 रुपये मिल रही है, तो तुम ग्राम्स कंपेयर करो। अगर तुम 1-1 रुपया बचाना सीखोगे ना, तभी तुम्हें पता चलेगा कि पैसा क्या होता है। तुम्हें महीने का 5,000 रुपये खर्चे के लिए आता है, तुम्हें वो 5,000 रुपये महीने भर चलाना है, तो तुम्हें उस हिसाब से अपना महीना मैनेज करना पड़ेगा, मनी मैनेज करना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ अगर तुम्हें लेने के लिए मन करे, 10 बार सोचो कि क्या तुम्हें वो चीज़ लेना उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कोशिश करो, जितना कम खर्चा करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। भले ही दोस्त तुम्हारे बोलेंगे कि तू कंजूस है, लीचड़ है, हाँ भाई मैं हूँ, मेरी हालात वो है, मेरा पैसा उतना है, मुझे उतने पैसे में निकालना है, मैं हूँ। देखा देखी मत करना कि मेरे पास ये है, मेरे पास उतनी प्रॉपर्टी, को कुछ नहीं करना, किसी को कोई लेना देना नहीं तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो तुम्हारे पेरेंट्स की कमाई हुई है। तुम अपने पेरेंट्स पे ही पैसों पे ही खा रहे हो, हम अपने पेरेंट्स के पैसों पे ही जी रहे हैं। तो इसके पास क्या है, उसके पास क्या है, ये सब छोड़ दो। पढ़ाई पे ध्यान दो कि वो कितना पढ़ रहा है, मैं कितना पढ़ रहा हूँ। बस कंपटीशन एक चीज़ में करो, वो है पढ़ाई में और रेटिंग में, इसके अलावा दूसरी चीज़ों में नहीं। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, फेक फ्रेंड्स कैसे बचे। अगर कोई लड़कियाँ, स्पेशली लड़कियाँ अगर गॉसिप करने बैठ रही है, हाँ इसका वैसा हुआ, ये उसके साथ है, वो उसके साथ है, ऐसे लोगों से दूर रहो। ठीक है, आज तुम वो गॉसिप एंजॉय करोगे, कल तुम उस गॉसिप का हिस्सा बनोगे, कल लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रह के, क्योंकि वो टाइम पास है, दिस इज द टाइम पास। ठीक है, कोई भी 24 घंटे पढ़ता तो नहीं है, क्लास करोगे उसके बाद ये टाइम पास जॉब चोरी करोगे। उससे अच्छा है तुम पार्ट टाइम जॉब कर लो 2-3 घंटा, थके हारे आओगे एटलीस्ट, आने के बाद सो तो जाओगे। ठीक है, इतना थक जाओगे तुम, इतना थक, जिम लगाओ, मेहनत करो, सेल्फ स्टडी करो, इतना थक जाओ कि ये फालतू की चीज़ों के लिए तुम्हारे पास टाइम ही ना रहे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, फेक लोगों से बचो। तुम्हें बहुत तरीके के लोग मिलेंगे, तुम्हें रियलिटी चेक मिलेगा। आज तक के जो तुम अपने पेरेंट्स के उसमें थे ना, प्रोटेक्शन में, छत्र छाया में, वो तुम्हारे सर से हट जाएगा। और तुम लोगों को यकीन, मैं तुम्हें कितना भी ज्ञान दे दूँ, तुम्हें यकीन तभी होगा जब तुम्हारी आंखें खुद खुलेगी, जब तुम्हें अपने आप धोखा मिलेगा। ठीक है, यार मैंने तो इस पर इतना भरोसा करा था, इसने ऐसा करा। ठीक है, ये ऐसा होगा ही होगा।
तो किसी के बहुत क्लोज भी नहीं जाना है, किसी के बहुत दूर भी नहीं जाना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, फालतू के मैटर में किसी की इन्वॉल्व मत होना, ठीक है। लड़ाई झगड़ा अगर करोगे, स्पेशली लड़के, तो जिसने लड़ाई करी, जिसने मार खाया, दोनों के दोनों रस्टिकेट हो जाओगे, इंडिया चले जाओगे। इसे बोलते हैं लीगल वॉर, मतलब वार्निंग। ऐसे 3 वार्निंग के बाद नहीं मैटर करता तुम्हारे एकेडमिक्स कितना है, सीधा इंडिया डिपोर्ट, ठीक है। चोरी बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, क्योंकि उनके लिए एक फलाने फलाने स्टूडेंट ने चोरी की ऐसा नहीं होता, उनके लिए इंडियन ने चोरी करी है ऐसा होता है, ठीक है। तो चोरी बिल्कुल भी मत करना। रशियंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, बट अपने दायरे में रहना, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में जो है ना 6000 वाली चीज़, उसे भूल जाओ। वहाँ पे तुम इंडियन हो, स्टूडेंट हो, उनके साथ अच्छे से बिहेव करो, वो भी आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, बहुत अच्छे से। अगर तुम कभी फंस जाओ ना किसी एड्रेस पे, भले एक बार का इंडियन हेल्प ना करे, पर रशियन तुम्हें पहले हेल्प करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसके बाद मैंने तुम्हें बता दिया कि फेक फ्रेंड्स को कैसे, जैसे हो वैसे ही रहो, ठीक है। और तुम स्टार्टिंग में अच्छा बन के रहने की कोशिश करोगे, फिर तुम वो बोलेगा यार मैं ही क्यों करूँ, तो तुम्हें दूसरे वाले को लगेगा यार ये तो पहले तो अच्छे से रहता था, अब ये बदल गया। तो तुम जैसे हो वैसे रहो, जो तुम नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करना। सबसे पहले रूम्स में थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, ठीक है, ऐसा वैसा अपने अपने। पढ़ाई में तुम्हें बस एक चीज़ में एडजस्ट नहीं करना है, वो है पढ़ाई। पढ़ाई में तुम्हें जो लगे कि ये इंसान मेरे पढ़ने में सही नहीं है, छोड़ दो उसको, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई तुम वहाँ पे रिश्ते निभाने नहीं जा रहे हो, तुम पढ़ने जा रहे हो। एक चीज़ मैं फिर से बोलूँगी, अगर उस दोस्त का एग्जाम निकला, तुम्हारा एग्जाम नहीं निकला, तो ये जो MBBS अब्रॉड की जर्नी है ना, ये तुम्हारे लिए नाइटमेयर बन जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। इसके बाद रूम्स आपकी क्लीन होनी चाहिए, आपके रूम्स की चेकिंग होगी, ठीक है, 10-11 बजे। कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ हॉस्टल्स में रोज़ होती है, कुछ में अल्टरनेट डेज होती है, कुछ में हफ्ते में एक बार होती है। गंदे बर्तन खाने के बाद वहाँ पे अपने बाजू में मत रखना, क्योंकि रशिया में कॉकरोच बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक रूम में कॉकरोच हो गए, वो सब रूम में फैल जाएंगे, पर तुम्हारे कान नाक आँख में घुसेंगे। तो प्लीज़, ये तुमको मजाक लग सकता है, बट ये रशिया में कॉकरोचेस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, इसलिए यहाँ पे हर महीने में एक बार डिसइंफेक्शन होगा। मतलब सबके सब बच्चे बाहर चले जाएंगे हॉस्टल में 6-7 घंटे के लिए, और तुम्हारे हॉस्टल में डिसइंफेक्शन होता है। इसलिए रूम्स में अपनी प्लेट्स गंदे मत रखना, रूम्स अपनी साफ रखना। अपने रूम का कचरा रोज़ 11 बजे तुम्हें फेंकना पड़ेगा, ये चीज़ें करना। रूम्स की चेकिंग होती है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको रूम में कुछ लगवाना है, तो आपके पास अखराना, मतलब कि वॉचमैन नीचे बैठा होगा, उसके पास एक रजिस्टर लिखा रहता है। उस रजिस्टर में तुम लिख दो कि मुझे यहाँ खील टोकनी है, ये करना है। रशियन में लिख लेना, ट्रांसलेट करके गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर लेना। कुछ भी तुम किसी से भी कन्वर्सेशन कर सकते हो, वो तुम्हें आके रुमाल रूम में मतलब जो भी तुम्हें करवाना है वो करवा के चला जाएगा। आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद रूम में कपड़े मत सुखाना, क्योंकि ये जो तुम्हारी दीवारें होती है हॉस्टल का पार्टीशन, ये कार्डबोर्ड का बना होता है, जिससे बहुत जल्दी सीलन चढ़ती है। तो इसके लिए तुम्हें एक अलग सा कपड़े सुखाने का स्टैंड लेना पड़ता है, जिसे रशियन में सुशीलका बोलते हैं, ठीक है। 3 से 4 लोग मिलकर ले लेना, 700-800 रुपए का आता है वहाँ पे कपड़े सुखाना। कपड़े जहाँ पे सुखाते हैं वहाँ से किसी के कपड़े प्लीज़ मत चोरी करना। अगर तुम्हारी एक बार हॉस्टल में चोरी की इमेज बन गई, तो तुम्हारी किसी को कोई चीज़ भी गायब होगी तो सोचेगा कि हाँ इसने ही चुराई है। चोरी प्लीज़ मत करना, बाहर भी मत करना। लोग बच्चे क्या चुराते हैं, 200 रुपये का चिकन चुराएंगे, चॉकलेट चुराएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है ये 200-300 रुपये की चीज़ें चुराने की। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इतना लाखों में पैसा लगा रहे और तुम इधर 200 रुपये की चीज़ चुरा रहे हो, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रेस्ट्रिक्शन हुआ है एंड होता भी है, तो प्लीज़ ये गलती मत करना, ठीक है, चोरी की, प्लीज़, ठीक है। उसके बाद मनी, बहुत सारी बार बच्चे बस में पैसा पे नहीं करते, ये चीज़ पता चल जाती है। वो लोग बोलते हैं क्या तू इंडियन है यार, 20 रुपये नहीं दे रहे बस के, तो प्लीज़ बस का पैसा दे देना। कार्ड टैप करना पड़ता है, बस कार्ड बन जाएगा। किसी सीनियर को लेके चले जाना, बस कार्ड बन जाएगा। 3 तरीके के कार्ड होते हैं, हॉस्टल कार्ड, यूनिवर्सिटी कार्ड, बस कार्ड। कोई भी सीनियर आपके साथ आएगा, बस कार्ड बनाने के लिए 500 रुपये लगेंगे, 500 रुपये का उसमें रिचार्ज होगा। टैप करोगे, हर वो आपका 500 रुपये मतलब चलता रहेगा तुम्हें 15-20 दिन आराम से, महीना ही चल जाएगा, ऐसा पकड़ लो। इसके बाद यूनिवर्सिटी कार्ड होता है। यूनिवर्सिटी कार्ड तुम्हारा नियर बाय कैंपस के अंदर बनेगा या फिर कैंपस के बाहर पड़ेगा, कोई भी सीनियर तुम्हें लेके जाएगा और यूनिवर्सिटी कार्ड बनवा लेना। इसके बाद तुम्हारा हॉस्टल कार्ड होता है। हॉस्टल में जाने के बाद, एयरपोर्ट से हॉस्टल में जाने के बाद अपने हाथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो रखना, अपना पासपोर्ट रखना, ठीक है। वो तुम्हारा स्टैम्प होगा, तभी की तभी तुम्हें फी मिलेगी और हॉस्टल में रूम मिलेगा। तुम अपना रूम पार्टनर खुद चूज कर सकते हो, तुम्हें जो बंदा सही लगे। फिर डिपार्चर सेरेमनी में या जाने से पहले जो तुम्हें लगे कि हाँ ये अच्छा पढ़ने वाला है, उसके साथ रूम लेना। हाँ इसके साथ मैं बहुत इंजॉय करूंगा, उसके साथ रूम मत लेना, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे पढ़ना नहीं है, इंडिया में आने के बाद नेक्स्ट का एग्जाम भी क्लियर करना है, ठीक है। ये चीज़ें समझ गई तुम्हें। इसके बाद आपको ये चीज़ें पेरेंट्स को अपना जो दिन गया तुम्हारा, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को बताओ कि दिन में क्या क्या हुआ। उसके बाद रिलेशनशिप
का ये मतलब कुछ लोग टेंशन में चले जाते हैं कि भाई मैं रिलेशनशिप में हूँ, मैं सिंगल हूँ, ये सारी चीज़ें फालतू है। तुम्हारी ज़िंदगी में हर चीज़ का समय आएगा, तब वो चीज़ें करो। एंड अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आते हो तो वो रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जहाँ तुम दोनों साथ में ग्रो करो, ठीक है। हर चीज़ का लिमिटेशन में रहे तो चीज़ें सही है। और ये आप कोई वहाँ पे प्यार ढूंढने नहीं जा रहे हो और कोई तुम्हारा वहाँ पे सच्चा प्यार तुम्हें मिलने नहीं वाला, ठीक है। ये सारी मतलब की दुनिया है। अपनी पढ़ाई, अगर तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हें सब लोग पूछेंगे, तुम पढ़ाई में कुछ नहीं हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम्स निकालना, ठीक है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल रहना, इमोशनली मत रहना ज़्यादा। बहुत ज़्यादा लोगों से, हर किसी से बात करोगे, हर किसी से बात करोगे तो तुम्हारी ही इमेज खराब हो जाएगी। ये क्या, ये तो सबके साथ ही रहता है, इसकी बात उसके पास, उसके बाद इसके पास, ये बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। उसके बाद आप जाके ग्रुप्स बनेंगे, अपने ग्रुप में अच्छे से रहना। ये मत करना नहीं मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं मराठियों के साथ ही रहूँगा, मैं साउथ से हूँ, मैं साउथ के साथ रहूँगा, ये बिल्कुल भी मत करना। ऐसे चीज़ों में महाराष्ट्रियन साउथ इंडियंस के ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाएंगे, जहाँ के हो सकता है कि तुम्हारे लिए महाराष्ट्रियन का साथ ना दे। ये चीज़ें होती है, ये हॉस्टल है, किसी के साथ झगड़ा मत करना, क्या पता तुम्हें कब किसकी हेल्प लग जाए। अपनी चीज़ किसी को देना मत, किसी और की चीज़ मांगना मत, ठीक है। मतलब लाइक तुम हेल्प मांग सकते हो, बस स्पेशली कपड़े। प्लीज़ मैं लड़कियों को रिक्वेस्ट करूँगी, किसी और के कपड़े पहनो मत, अपने कपड़े किसी को दो मत, ठीक है। बहुत बार डिजीजेज अगर होते हैं तो कोई फैल जाए तो खतरनाक फैल जाएगा, तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यूटीआईज बहुत कॉमन है हॉस्टल में, क्योंकि कॉमन वॉशरूम्स होता है। तो प्लीज़ आप जो वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ें बताने की नहीं है, बट हाँ तुम लोग को यहाँ जाने के बाद पता चल जाएगा कि भाई लोग यहाँ पे वॉशरूम भी नहीं साफ कर रख सकते, ठीक है। आप समझ जाइए, फ्लश भी नहीं करते हैं कुछ बच्चे, इतने घटिया होते हैं। उससे डिजीज़ आपको ही होगा, ठीक है। लड़कियां सैनिटरी पैड्स गलत जगह पे थ्रो करती है, आपको इसके लिए रूल्स बताए जाते हैं, कहाँ थ्रो करना है, कैसे रहना है, प्लीज़ उसे फॉलो करें, ठीक है। बाथरूम में नहाने के बाद क्लिनिक प्लस के शैम्पू के सैचे वहाँ पे मत छोड़ देना, पूरी लाइन ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। वॉशरूम तुम्हारे लिए, इंडियंस के लिए वॉशरूम अलग होता है, बंद हो जाएगा। ये गलतियां ना करें। हॉस्टल है करके ना रहे, तुम वहाँ रहने जा रहे हो, वहाँ अपने घर जैसे रहो, ठीक है। अपने बाल, अपने शैम्पू के सैचेज, ठीक है, फ्लश करो। ये चीज़ें तुम्हें अभी मजाक लगेगी, बट जब हॉस्टल में पहुँच जाओगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि क्या मैंने बताया है तुम्हें, ठीक है। तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद सीनियर्स के साथ कैसे बिहेव करना है। अगर आपको कोई सीनियर मिले तो उन्हें हेलो भैया, हेलो दीदी बोल दो, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। एंड किसी के साथ कोई तुम्हारे साथ फालतू मुंह नहीं चलाएगा, तुम भी किसी के साथ फालतू मुंह मत चलाओ, फालतू के मैटर में इन्वॉल्व ही मत हो, सबसे दूर ही रहो, ठीक है, सबसे बढ़िया चीज़। उसके बाद सीनियर्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, तो सीनियर्स के साथ बहुत अच्छे से रहो। तुम्हें कोई जाके उनका मतलब ऐसा जाके उनका काम सुनना, ये सब नहीं करना है तुम्हें, बस एक रिस्पेक्ट देनी है कि हाँ वो सीनियर है, दैट्स इनफ। इसके अलावा कुछ नहीं। रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होती है रशिया में। सीनियर्स, आपको एक बार का किसी सब्जेक्ट का अगर टीचर अच्छा नहीं मिला ना, कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी अगर आपको एक सीनियर अच्छा मिला है, क्योंकि वो आपको आपके बाजू में बैठ के पढ़ा सकता है, वो आपको मार्किंग दे सकता है कि हाँ ऐसे पढ़ो। क्योंकि वो जो था ना, सास भी कभी बहू थी, तो वैसे ही सीनियर भी कभी जूनियर था। तो हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखो, सेम गलती करके सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। इसके बाद हर हॉस्टल के टाइमिंग्स होते हैं। हर हॉस्टल 6 बजे खुलेगा, मतलब आप 6 बजे के साथ बाद बाहर जा सकते हो। 12 बजे या 11 बजे क्लोज हो जाएगा, उसके पहले आपको आना है। नाइट आउट्स आप कर सकते हो, उसके लिए आपको परमिशन लगेगी। फर्स्ट ईयर में नाइट आउट अलाउड नहीं होता, नाइट आउट मत करना, ठीक है। ऐसे कुछ सीनियर जो आपको बोलते अरे वहाँ पे क्लब है, यहाँ पे इस क्लब में इतनी एंट्री फी है, ऐसे सीनियर से दूर रहना। अगर तुम्हें पढ़ना है तो, अगर तुम अपने लाइफ एंजॉय करने आए हो, तुम्हें अपने माँ बाप का पैसा जलाना है, तो फिर तुम ऐसे लोगों की राय लेना, ठीक है, कि हाँ तुम्हें जाना अलाउड है, यहाँ पे वो क्लब है। तुम्हें जानना ही नहीं, पूछो ही मत तुम्हें करना क्या है, ठीक है। करो करो, हर चीज़ करो, पर फर्स्ट ईयर में नहीं, ठीक है। तो क्योंकि तुम अभी नई जगह पे गए हो, एडजस्ट हो रहे हो, पता चला तुम वहाँ पे जा रहे हो, कोई दिक्कत हो गई, पता चला तुम वहीं पे गिरे पड़े मिल रहे हो, ठीक है। ऐसी गलतियाँ करना मत। और ऐसे जो तुम्हें गलत राय देने वाले सीनियर है कि कौन सा क्लब कहाँ पे है एंड कौन सी गलत चीज़ कहाँ कितनी सस्ती मिलती है, ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक है। वही समझ जाओ, रेड फ्लैग, तुम्हें बर्बाद कर रहा है ये, ठीक है। एंड तुम्हें इन चीज़ों से दूर रहना है, पूछो ही मत, बस मुझे नहीं जानना क्या करना है, करना क्या है तुम्हें। हमेशा ये चीज़ का रियलाइजेशन होना है कि तुम जा किस लिए रहे हो, ठीक है। उसके बाद बर्थडेज आपके सेलिब्रेट करने के कुछ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में परमिशन है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में परमिशन नहीं है। 12 से 12:30 आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो, बट इज्जत से, कुत्ते की तरह मत चिल्लाने लग जाना, ठीक है। क्योंकि 11 बजे के बाद रशिया में चिल्लाना क्राइम है, क्राइम। रशियंस भी अगर उस हॉस्टल में हैं तो बहुत शांति रखना, वरना उनकी इमेज बन जाएगी कि इंडियंस गवार की तरह चिल्लाते हैं, और चिल्लाते हैं। अगर तुमको बोलो ना इंडियन हॉस्टल 11 बजे के साथ बाद शांत होता है, कोई मानेगा ही नहीं। जोर जोर से दरवाजे पटक रहे हैं,
चप्पल घिस घिस के चल रहे हैं, इससे इरिटेशन होती है। कभी उन लोगों को ऑब्जर्व करना, ठीक है, कहीं पे भी कचरा मत फेंक देना, कभी उन लोगों को ऑब्जर्व करना और अडेप्ट होने की कोशिश करना। यार ये लोग कितना सही रह रहे हैं, कितना शांति से रह रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी उस चीज़ को अडेप्ट करना, ठीक है। रशियंस नहीं जोर से दरवाज़ा नहीं पटकते, इतना शांत रहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगा तुम्हें रशियंस के फ्लोर पे, और इतनी ज़्यादा साफ सफाई, ठीक है। किचन ड्यूटी, हर किसी की किचन ड्यूटी लगती है, मतलब हफ्ते महीने में एक बार तुम्हें किचन साफ करना पड़ेगा। तुम बोलोगे मैं तो पैसा दे के आया हूँ, मैं किचन क्यों साफ करूँ, ठीक है। तो देखिए आप घर पे नहीं है ना इसीलिए, और आपके घर पे मेड आती होगी, ठीक है, बट अब्रॉड की ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है। आपका सारा काम, पैसा मैनेज करना, सारे काम खुद करना, लॉन्ड्री वगैरह सब कुछ खुद ही करना है तुम्हें, तो किचन भी तुम्हें साफ करनी चाहिए। हॉस्टल में फर्स्ट ईयर से लेकर के 6th ईयर तक का बच्चा किचन साफ करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। किचन जब तुम खुद साफ करते हो तो तुम्हारे ध्यान में आता है यार अगर आज मैं कचरा करूँगा मुझे साफ करना पड़ सकता है, तो हर कोई ढंग से यूज़ करता है। तो इसीलिए किचन की ड्यूटी लगती है, महीने में एक बार लगेगी, एक रूम की, ठीक है। एक रूम में 3 लोग होते हैं, 3 लोग मिलकर किचन ड्यूटी कर लेते हैं, अच्छे से कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। 2 इलेक्ट्रिक की प्लीतिका होती है, उसे बस साफ करना होता है, ठीक है। बर्थडेज अच्छे से सेलिब्रेट करो, बहुत ज़्यादा मार रहे हो ये सब प्लीज़ मत करना, क्योंकि बहुत बार बच्चों को गलत तरीके से चोट भी लग जाती है, स्पेशली लड़कों को। तो बहुत ही लिमिटेशन में किसी का बच्चा है, वो बर्थडे है, उस हिसाब से सेलिब्रेट करना, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल एंड स्मोकिंग हॉस्टल्स में बैंड है। कुछ यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर भी तुम अगर स्मोक करते हुए दिख गए तो तुम रस्टिकेट हो सकते हो। पहले तुम्हें वार्निंग मिलेगी, उसके बाद तुम रस्टिकेट हो सकते हो। तो अल्कोहल और स्मोक मत करो, कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है। और तुमों को लगेगा कि हाँ नहीं बहुत कूल बनने के लिए, कुछ लोगों कुछ एक कैटेगरी एक और अब्रॉड में जाने वाली ये होती है, उनको करना नहीं होता, उनको मज़ा नहीं आता सिगरेट पीने में या दारू पीने में, बट दिखाने के लिए कि मैं कूल हूँ, ये चीज़ दिखाने के लिए तुम ये चीज़ें करते हो, तो मत करो। किसको दिखा रहे हो तुम, कौन कितना सगा है तुम्हारा, किसके लिए कर रहे हो तुम? किसी को दिखाने के लिए तुम दारू सिगरेट पी रहे हो, वो तुम्हारी आके फी भर रहा है, नहीं भर रहा है ना, तो किसी को दिखाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये दिखा दिखाई वाली मैं बहुत कूल हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। नहीं भाई, तुम्हारे लिए अगर दारू सिगरेट पीने वाला कूल है तो तुम कूल बनो, मैं ऐसे ही सही हूँ, ठीक है। तुम मुझे अगर फूल समझते हो, बच्चा समझते हो, मैं बच्चा ही सही हूँ, ऐसा बोलो, बस सिंपल सी बात है। उसके बाद आपको मैंने बता दिया है बर्थडेज के बारे में, किचन ड्यूटीज़ के बारे में। रूम आपको अपना क्लीन रखना है, रोज़ कचरा फेंकना है, बर्तन धुले हुए होने चाहिए, रूम चेक होगा। उसके बाद वॉशरूम्स प्लीज़ क्लीन रखें, ठीक है। लॉन्ड्री के लिए वॉशिंग मशीन्स है, वॉशिंग मशीन जैसे ही खाली मिलेगी कपड़े डाल देना, सुखाने ना अपने रूम में लेके आ जाना, ठीक है। बहुत दिनों तक के कपड़े वहाँ पे सूखने मत देना, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, फिर तुम्हारे कपड़े इधर उधर चले जाएंगे, ठीक है। रूम क्लीनिंग होगी, रूम क्लीन आपको तीनों मिलकर कर लेना। 3 हॉस्टल मतलब रूम ड्यूटी लगती है कि आज एक दिन एक झाड़ू मारेगा, दूसरे दिन दूसरा मारेगा, तीसरे दिन, तो अपने दिन पे अपनी ड्यूटी अच्छे से कर लेना। हॉस्टल टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करना, चाहे आप मराठी हो, चाहे आप साउथ इंडियन हो, चाहे आप पंजाबी हो, जो भी हो, अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करना। 4 लोगों में बैठ के अपने कल्चर का मजाक मत बनाना कूल बनने के लिए। अपने जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट होंगे, वो भी आप अच्छे से सेलिब्रेट करना। रशियंस भी आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, आपके कल्चर को जानने की कोशिश करेंगे, आप भी उनके कल्चर को जानने की कोशिश करिए, अच्छे से रहिए, बट बी रिस्पेक्टफुल टू योर रिलीजन एंड टू योर रिस्पेक्टिव फेस्टिवल, ठीक है। सब लोग इन्वॉल्व होंगे, हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ होता नहीं, तो तुम अपनी घटिया सोच वहाँ पे लेके मत जाना, ठीक है। वहाँ पे हिंदूज भी हिंदूज भी ईद मनाएंगे और मुस्लिम्स भी दिवाली मनाते हैं, महाशिवरात्रि मनाते हैं, सब कुछ नहीं होता रशिया में। ना तो तुम हिंदू मुस्लिम होते हो, ना तो तुम्हारा कोई भी कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता, तो तुम ये मत करना, ठीक है। वहाँ पे जाके तुम भी अच्छे से रहो, वो लोग भी अच्छे से रह रहे हैं, हर कोई अच्छे से रह रहा है, तुम भी अच्छे से रहो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी डिजीज़ हो, ठीक है, किसी को अगर यूटीआई बढ़ रहा है, कैसे मैं बताऊँ, शेमफुल मत फील करना। कोई भी दिक्कत हो, स्पेशली गर्ल्स, कोई भी दिक्कत हो वहाँ पे अपने सीनियर्स को पहले बताएं, ठीक है। जाके डायरेक्टली रशियंस को इन्फॉर्म ना करें। आपके इसमें जो भी यूनिवर्सिटी में कोई इंडियन होगा सीनियर, उसको बताओ, स्पेशली गर्ल्स, मतलब मैं नहीं बोल रही बट आप समझ जाए प्लीज़, ठीक है। अपने मन से कोई दवाई लेकर के खुद कुछ करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना प्लीज़, ठीक है। लड़के भी अगर आपको कोई भी डिजीज़ है तो मुझे घर भेज देंगे, घर वगैरह कुछ नहीं भेजते, आपका जो भी डिजीज़ है उसका आपको ट्रीटमेंट मिलता है, तो प्लीज़ उसका ट्रीटमेंट आपको वो देंगे, तो सही लोगों को बताएं, ठीक है, ताकि आपको सही ट्रीटमेंट मिले। बहुत दिनों तक के छुपा के रखने के तो कुछ नहीं होगा। मेडिकल हेल्प तुम्हें मिलती है, उसका पैसा नहीं लगता है, आपके मेडिकल इंश्योरेंस में मेडिकल हेल्प कवर होता है, तो यूज़ करें। नाइट आउट्स फर्स्ट ईयर में मेरा सजेशन है कि ना करो, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ने जा रहे हो, पहले साल 1 साल पढ़ाई करो, सीखो वहाँ पे,
ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। डबल सीटर रूम, ट्रिपल सीटर रूम होते हैं। डबल सीटर का अलग पैसा, ट्रिपल सीटर का अलग पैसा नहीं होता। अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्टल का 15,000 पर मंथ रूबल अगर खर्चा है तो डबल सीटर वाला भी 15,000 देगा, ट्रिपल सीटर वाला भी 15,000 देगा। डबल सीटर ट्रिपल सीटर आपको प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं मिलता। जो पहले जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कोई बैच पहले चला गया उसको डबल सीटर लेना है, डबल सीटर को बोलेगा मुझे जाना है, उसको वो रूम मिल जाएगा। ऐसे ही मिलता है, ठीक है। आई थिंक कि आपको पता चल गया है कि कैसे रहना है। प्लीज़ अपनी क्लीनलीनेस, अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखें, ठीक है। सॉक्स बहुत ज़्यादा कैरी करें, सॉक्स आपके स्मेल नहीं करने चाहिए, शूज़ आपके स्मेल नहीं करने चाहिए, ठीक है। रोज़ तो नहीं नहाओगे मुझे भी पता है, ठीक है, बट एटलीस्ट अल्टरनेट डेज पे नहा लेना। बाथरूम साफ रखना, वॉशरूम साफ रखना। लड़कियां प्लीज़ अपनी सैनिटरी पैड सही से जहां आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वहां थ्रो करना। एंड आपकी ऐसी कई सारी मीटिंग्स होगी जाने के बाद जहां पे आपको सारी चीज़ें, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए जाएंगे, ठीक है। 11 बजे के बाद आवाज़ मत करना। 11 बजे के बाद लड़के लड़कियों के रूम में, लड़कियां लड़कों के रूम में नहीं जा सकती, तो प्लीज़ मत जाना। ऐसे केसेस में आपके पेरेंट्स को तीसरी वार्निंग के बाद पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें प्लीज़ फॉलो करना। एंड पेरेंट्स अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि नहीं मैंने ये चीज़ नहीं करी है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो कोई झूठ नहीं बोलता। आपको अगर सबूत के साथ कोई चीज़ दी जा रही है तो प्लीज़ उसे मानना एंड अपने बच्चे को सुधारने की कोशिश करना। वरना आप बोलो अगर आपको बोला जा रहा है कि आपका बच्चा यहाँ पे अल्कोहल इंटेक कर रहा है, आप बोल रहे हैं नहीं नहीं उसने बस बॉटल पकड़ी थी, तो आपका बच्चा इतना छोटा नहीं है कि वो बस बॉटल पकड़ा रहे। ये चीज़ें एक्चुअल में हुई है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई है। इससे सीखना, एक इंसान बनना और वहाँ से एक इंसान बन के आना। वैसे भी अब्रॉड की जर्नी तुम्हें काफ़ी चेंज कर देगी, ठीक है। तो ये चीज़ें करना। चोरी प्लीज़ मत करना, चोरी प्लीज़ मत करना। तुम बहुत बार बच्चे चोरी इसलिए करते हैं ना, मज़े मज़े में, एडवेंचरस करना है, कुछ रूल्स तोड़ने के लिए होते हैं। तोड़ के देखो इंडिया आ जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कैसे, और तुम्हारा जितना पैसा तुम्हारे पेरेंट्स ने लगाया है सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। ये सारे रूल्स होते हैं, ये आपको फॉलो करने हैं। अगर आपको किसी इमरजेंसी सिचुएशन में घर आना है तो आपको अलाउ भी करते हैं। आपको वहाँ के आपके जो डीन है एंड आपके हॉस्टल के जो, हर हॉस्टल में कोई ना कोई देखने वाला होगा, उसको आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। एंड हर हॉस्टल में फ्लोर लीडर्स होते हैं, वो आपकी रूम भी चेकिंग कर सकते हैं, रूम चेक होगी। तो इसलिए प्लीज़ फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन। 11 बजे के बाद आवाज़ मत करना, ठीक है। 11 बजे के बाद रशिया में आवाज़ करना क्राइम है, ठीक है, वो पुलिस भी बुला सकती है। तो इसीलिए प्लीज़ इन रूल्स को फॉलो करना, इंसान बन के इंसान की तरह अच्छे से रहना, ठीक है। एंड रशियंस के साथ प्लीज़ बहुत अच्छे से बिहेव करना, क्योंकि उनके लिए आप इंडियन हैं, नॉट एक सिंगल पर्सन, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ इनके साथ अच्छे से रहना। बाहर जाके रास्ते पर यूरिनेट मत करना, ठीक है। इंडिया में ये चीज़ें कॉमन है, रशिया में उनको ऐसा लगता है पता नहीं भाई मैंने क्या देख लिया, ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये चीज़ें हरकतें मत करना। मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई है, जो मैंने देखा है इतने सालों में, उसके बेसिस पे ही बताई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बिहेव करना, ठीक है। 2-4 लोग जो आपको सही लगे उनके साथ रहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो तो बात करिए हर किसी से, बट लिमिटेशन में, इसकी बात उसके पास नहीं करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डाल के बता दूंगी हॉस्टल इसेंशियल एंड हैक्स के बारे में, ठीक है। क्या चीज़ें कैसे हॉस्टल में लेके जानी चाहिए, नहीं लेके जानी चाहिए। इस पर अपना रूम बहुत अच्छे से रखना, साफ रखना, ताकि वहाँ पढ़ने का मन करे। लाइब्रेरी भी होती है कई हॉस्टल्स में, आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो। अगर आपका रूममेट आपको पढ़ने के लिए दिक्कत करे तो आप अपना रूम चेंज भी कर सकते हो। खुद से कुछ नहीं कर पाओगे, आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। इस चीज़ में आप लोगों को बताना ये भूल गई, ठीक है। एकेडमिक्स तो इतने इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ में आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब सारी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस, सारे ओलंपियाड, सारे रशियन के जो कॉन्फ्रेंस होते हैं उसके कॉन्फ्रेंस, प्लस सारे वहाँ पे जो म्यूज़िक वगैरह के कई सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो प्लीज़ उनमें इन्वॉल्व होना, उसके बोनस मार्क्स मिलते हैं। ये चीज़ें पता नहीं होती, बट अगर तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी इमेज काफ़ी अच्छी रहेगी। तो प्लीज़ सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना। इसके अलावा अगर आपको कोई मुझे हेल्प लगे तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।